Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are good. Today the topic we will going to cover is risk management, or basic understanding. Okay. Uh, Understanding point of view से अगर हम देखें तो risk management is actually the process in which we reduce the risk by adopting different methodologies. Risk generally जो है वो रिजल्ट आ रहा होता है, अराइज हो रहा होता है फ्रॉम द uncertain future events, any event and due to which company may face any problem or loss. तो इस तरह के जितने भी अनसर्टन इवेंट्स होंगे उनको हम रिस्क के अंदर कंसिडर करेंगे। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट टूल्स और मैकेनिज्म को अडॉप्ट करती हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क, ताकि उनको जो है लॉस बेयर ना करना पड़े। समटाइम कंपनी जो है यूजिंग द रिस्क प्रायोरिटाइजेशन प्रोसेस रिस्क की कैटेगराइज करते हैं, उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें इस रिस्क को काउंटर करना चाहिए, मिटिगेट करना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो एक तरह का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी इसमें आ जाता है। कंपनीज आर मेकिंग अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि अगर इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हमारी कितनी एफर्ट लगेगी, कितनी कॉस्ट आएगी, रिस्क को अगर हम अवॉइड करेंगे तो हमें कितना लॉस बियर करना पड़ेगा। तो इस तरह की तमाम फंक्शनैलिटीज को देखते हुए कंपनी जो है वो रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। रिस्क प्रायोरिटाइजेशन का ये टेबल हम जो है इसको यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारे पास है इम्पैक्ट क्या है रिस्क प्रायोरिटाइजेशन में, एक हमारे पास लाइक्लीहुड ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट क्या है, कि अगर कोई रिस्क राइज होता है तो वो उसकी लाइक्लीहुड क्या है कि वो ऑकर होगा नहीं होगा। देन दीज आर द एक्शंस के किस सिचुएशन में कौन सा एक्शन हमें योर कॉर्पोरेशन लेती है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं यहाँ पे हमारे पास इम्पैक्ट है माइनर, और ऑकरेंस या लाइक्लीहुड ऑफ द इवेंट जो है वो भी हमारे पास लो है। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर कंपनी जो है वो रिस्क को एक्सेप्ट कर लेती हैं, दे डू नॉट गो फॉर द मिटिगेशन प्रोसेस। तो ये हो गया। इसी तरह अगर हमारे पास इम्पैक्ट उसका माइनर है और उसका जो लाइक्लीहुड है ऑफ द ऑकरेंस है वो मीडियम है, तो क्या करेंगी कॉर्पोरेशन आर जनरली गोइंग टू मॉनिटर द रिस्क। और थर्ड उसमें देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इम्पैक्ट माइनर है और occurrence of the event high है, there is a probability, high percentage probability कि ऐसा इवेंट अराइज होगा जिसकी वजह से कंपनी को कोई डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, कॉर्पोरेशन जो है उस रिस्क को मैनेज करेंगे और उसको मॉनिटर करेंगे और उसको प्रॉपर प्लानिंग करके मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे। देन आ जाते हैं मॉडरेट इम्पैक्ट में, कि उसका कंपनी के ऊपर मॉडरेट इम्पैक्ट रहेगा वो रिस्क का, तो क्या होगा, और जहाँ पे हमारे पास लाइक्लीहुड है लो, तो रिस्क का वेरिएबल टू द सर्टेन स्टैंड। तो कॉर्पोरेशन नॉर्मली क्या कर रही होती है, वहाँ पे ये जज कर रही होती है कि अगर किस हद तक हम इस रिस्क को बियर कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। बियॉन्ड दैट लिमिट अगर रिस्क जा रहा है या लॉस हो रहा है तो उसको फिर आप मिटिगेट करते होते हैं। इसी तरह अगर इम्पैक्ट उसका मॉडरेट है और उसमें हमारे पास लाइक्लीहुड ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट कितनी है, मीडियम है, कि 50-50 चांसेस है कि वो सर्टन इवेंट जो है वो अराइज होगा, तो मैनेजमेंट एफर्ट वर्थ, तो मैनेजमेंट पूरी हायरार्की के अंदर जो है ना उसको एफर्ट को लेके आएगी कि हर डिपार्टमेंट, हर इंस्टीट्यूट जो है, हर जो आपके पर्सन है, जो आपका हेड है, वो रिस्क जो अफेक्ट हो रहा है तो उसको मिटिगेट करेगा, उसको मैनेज करेगा, प्लान करेगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर यही आपका इम्पैक्ट मॉडरेट हो और लाइक्लीहुड आपकी हाई हो जाए तो फिर क्या होगा, मैनेजमेंट एफर्ट रिक्वायर्ड, जहाँ पे उन्होंने इतनी ज़्यादा इन डिटेल एफर्ट नहीं दी थी, यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग होगी, प्रॉपर उस रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसको एफर्ट की जाएगी कि उसको रिड्यूस किया जा सके, बिकॉज दे आर हाईली इंश्योर के उसका जो ऑकरेंस ऑफ द इवेंट है वो अराइज होगा इन कमिंग फ्यूचर। अब आ जाते हैं इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट, there is a highly significant impact on the organization due to the risk। अब यहाँ पे हम देखते हैं अगर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो और उसकी ऑकरेंस अगर लो हो, कि शायद ना हो ऐसा रिस्क राइज में भी हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है कंसिडरेबल, क्योंकि उसका लो लाइक्लीहुड है तो यहाँ पे उसकी कंसिडरेबल मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होगी। मैनेजमेंट कुछ ना कुछ प्लानिंग वगैरह करेगी, कि वैसे तो चांस नहीं है कि ऐसा कोई इवेंट अराइज हो, लेकिन अगर कुछ हो जाता है इस तरह का इवेंट अराइज तो फिर मैनेजमेंट क्या स्टेप्स लेगी, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है और
लाइक्लीहुड उसकी मीडियम है, समझो 50-60% चांसेस हैं कि हाँ जी ये जो इस तरह का इवेंट अराइज हो सकते हैं इन फ्यूचर और उसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट होगा। कंपनी डेफिनेटली गोइंग टू बी फेसिंग सच इश्यूज इन सर्टेन फ्यूचर टाइम। तो उसमें मैनेजमेंट क्या कर रही होगी, सारी चीज़ों को मैनेज कर रही होगी, रिस्क को मॉनिटर कर रही होगी, उसको आइडेंटिफाई कर रही होगी कि हाँ भी ये रिस्क अराइज हो रहा है, इसकी कौन सी सिचुएशन अराइज होगी तो हमें पता चलेगा ये रिस्क अराइज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको कहूँ फ्लडिंग की हम बात करते हैं, तो अगर हम कहेंगे जी हाँ इतनी मिलीमीटर बारिश होगी तो फ्लडिंग के चांसेस नहीं है, इतने मिलीमीटर फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी 50 मिलीमीटर बारिश होगी तो इसमें फ्लडिंग की सिचुएशन अराइज नहीं होगी, वो लो कैटेगरी में आ गया, माइनर में आ गया। ठीक है, और अगर वो कहते हैं जी आपकी मॉडरेट है 100 ml या 150 ml आपकी बारिश होगी, 200 ml होगी, तो दे इज हाईली लाइकली के दे इज अ प्रोबेबिलिटी के फ्लडिंग या सैलाब आने का चांसेस हाई हो जाएंगे, यानी मॉडरेट लेवल पे आ जाएंगे। और अगर हम कहें जी बारिश जब 400 ml होगी या 500 ml हो रही है या इंचज हो रही है, जिस तरह भी उनका मैकेनिज्म है मेजरमेंट का, तो अगर इस तरह से आपकी आ रही है तो इसका मतलब हाईली लाइकली है कि आपका जो फ्लडिंग होगी इन एरियाज में, तो उन एरियाज को पहले से आपने मैनेज करना है, फ्लडिंग को रोकने के लिए इकदाम करने हैं, वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करना है, तो सारी प्रॉपर प्लानिंग इनिशियली आपकी स्टार्ट हो जाएगी। वो जो है थर्ड कैटेगरी वो आपकी यहाँ पे सिग्निफिकेंट भी और हाई भी है। ठीक है, आई होप कि ये रिस्क प्रायोरिटाइजेशन वाला जो आपको टेबल है, चार्ट है, ये आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, अब इसमें नॉर्मली यही होता है कि कंडीशन वेयर द इम्पैक्ट इज माइनर एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस इज लो, इट इज बेटर टू एक्सेप्ट द रिस्क विदाउट एनी इंटरवेंशन। जब उसकी ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी है, ठीक है, माइनर है, लो है, तो ऐसी सिचुएशन में कॉर्पोरेशन जब बॉदर नहीं करती हैं तो है कि इतने इन डिटेल इसको मैनेज करें या कुछ करें, वो कहते हैं ठीक है माइनर रिस्क है और प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट भी लो है, तो अगर इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है ठीक है। ठीक है, देन द अदर वे, कॉर्पोरेशन जिस तरह से अपने रिस्क को मैनेज कर रही होती हैं, जो प्रॉब्ली उसको जो यूटिलाइज कर रही होती हैं मिटिगेशन प्रोसेस जिसको अडॉप्ट कर रही होती हैं रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, वो है हमारा रिस्क मैनेजमेंट साइकिल। ठीक है, इस साइकिल के अंदर क्या हो रहा था, मैनेजमेंट जो है चीज़ों को असेस कर रही होती है, रिस्क को असेस कर रही होती है, फिर उस रिस्क के इम्पैक्ट को एवेलुएट कर रही होती है कि भाई ये हमारे इतना रिस्क है, इतना हमें इस तरह की सिचुएशन राइज होगी तो हमें उसको किस तरह से एवेलुएट करना है, फिर उस एवेलुएशन के बाद रिस्क को मैनेज कैसे करना है, उसको रिड्यूस कैसे करना है, रिड्यूस करने के लिए फिर कौन कौन से मेजरमेंट उनको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, मेजर मॉनिटरिंग। ठीक है, कि वो मेजरमेंट आपने अप्लाई किया, देन उसको आपने मॉनिटर किया और आपने ये देखा कि जी हमारी प्रॉपर सर्कल जो है मैनेजमेंट का वो चल रहा है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट साइकिल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट रिस्क को असेस करेगी, उसको एवेलुएट करेगी, उसको मैनेज करेगी और उसको मेजर करेगी कि इन केस अगर ये इन फ्यूचर अराइज हो गया इवेंट, तो हमने जो प्रिकॉशनरी मेजर कंसीडर की थी या अडॉप्ट की थी या अप्लाई की थी, उसकी वजह से हमें कोई बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ, और अगर बेनिफिट हुआ है तो कितना ही परसेंटेज हुआ है। बिकॉज जब भी कंपनी किसी रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कोई प्लानिंग करती है, तो वो एक एक्सपेक्टेड प्लान होता है उनका कि इन फ्यूचर अगर ऐसा इवेंट अराइज होगा तो हम उसको मिटिगेट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट इतने परसेंट रिड्यूस हो जाएगा। अब जब आप उसके ऊपर वो प्रिकॉशनरी मेजर और वो सारा कुछ मेथडोलॉजीज अपनी अप्लाई करेंगे, फिर आप जज करेंगे क्या आपने एक्सपेक्ट किया था आपको इतना मिटिगेशन लॉस रिड्यूस होगा, क्या वो वाकई में हुआ है या नहीं हुआ। तो ये सारा आपका रिस्क मैनेजमेंट साइकिल के अंदर आ जाएगा। अब इसमें रिस्क मैनेजमेंट साइकिल या रिस्क आइडेंटिफिकेशन में दो चीजें आ रही होती हैं, एक आपका रिस्क का सोर्स होता है, दूसरा आपका प्रॉब्लम होता है। ठीक है, फर्स्ट सोर्स के अंदर क्या है, द सोर्स कैन आइदर बी इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, अब दो तरह के सोर्सेज होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स की वजह से भी रिस्क राइज हो रहा होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी रिस्क राइज हो रहा होता है। तो नॉर्मली जो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से रिस्क राइज हो रहा होता है वो कंपनी के पास में नहीं होता कि कंपनी उनको मिटिगेट करे या कंट्रोल करे या उस तरह से मॉनिटर कर सके। सम हाउ किसी एक्सटेंट तक देयर आर एक्सेप्शंस के कॉर्पोरेशन जहाँ वो एक्सटर्नल फैक्टर को भी मिटिगेट करती हैं टू सर्टेन एक्सटेंट। और जब बात आती है इंटरनल सिस्टम की, तो इंटरनली जो आपके रिस्क राइज हो रहा है कंपनी डेफिनेटली उनको मिटिगेट कर सकती है, उनको मैनेज कर सकती है, उनको कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो सोर्सेज आ गए, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज। फिर आते हैं प्रॉब्लम।
प्रॉब्लम जो होता है वो डिपेंड किया जाता है वो सरफेस लेवल पे है, मिडिल लेवल पे है या हाई लेवल पे है। फॉर एग्जाम्पल सरफेस लेवल पे आपका क्या हो सकता है कि जी आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई कैजुअलिटी होगी, किसी साइट पे आप काम कर रहे थे, वहां पे कोई आपके हादसा हो गया, तो इस प्रॉब्लम को आप फिर पहले आप चेक करेंगे क्यों हुआ ये इंसिडेंट, जिसकी वजह से ऐसा रिस्क राइज हुआ, क्यों ये प्रॉब्लम राइज हुआ, क्या सर्कमस्टांसिस से क्या इश्यूज थे जिसकी वजह से ये इंसिडेंट अराइज हुआ। वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, हमारे पास दो सोर्सेज आ गए, इंटरनल एक्सटर्नल, देन उसको हमने प्रॉब्लम को देख लिया। देखिए यहाँ पे एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है, प्रॉब्लम और रिस्क दोनों में फर्क है। ठीक है, इस चार्ट के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम और इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे देखें वही हमारे पास यहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर आ रहा है। दीज आर प्रॉब्लम और रिस्क। इम्पैक्ट में देखें तो इम्पैक्ट क्या है, प्रॉब्लम अराइज हो चुका है, आपने उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये नहीं कि आप कहें फ्यूचर में ये प्रॉब्लम अराइज होगा, नहीं। जब हम प्रॉब्लम की बात करेंगे तो प्रॉब्लम आपका अराइज हो गया है। और रिस्क की बात करें तो रिस्क आपका इन फ्यूचर की बात करें, रिस्क फ्यूचर का इवेंट है, फ्यूचर में अराइज होगा, अभी नहीं होगा। ठीक है, मेजरमेंट क्या होंगी, प्रॉब्लम के केस में हम करेक्टिव मेजर लेंगे, एक कोई इंसिडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, तो उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एक ऑफिस था, वहां पे आग लग गई, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम अराइज हो चुका है, आपने उस प्रॉब्लम को फेस कर लिया, अब उसमें करेक्टिव मेजर क्या है, आप वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर, फाइटिंग इक्विपमेंट वगैरह जो है वो वहाँ पे रखेंगे, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई इंसिडेंट हो तो आप उस प्रॉब्लम को काबू में कर सकें। जब हम रिस्क की बात करें कि रिस्क को आपने क्या करना है, मेजरमेंट तो आप उतना नहीं होगी, लेकिन आप प्रिवेंटिव मेजर्स देंगे इन फ्यूचर। अगर कोई रिस्क अराइज होता है तो उसको कैसे रिड्यूस करना है, कैसे मिटिगेट करना है, प्रिवेंटिव मेजर कौन सी अडॉप्ट करनी चाहिए। ठीक है, फिर स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रॉब्लम जो है वो टैक्टिक है, आपने उस प्रॉब्लम को फेस कर लिया, अब आपने टेक्निकली सोचना है कि उसको मिटिगेट कैसे करना है कि ताकि अगली दफा ऐसा कोई इवेंट अराइज ना हो। जबकि जो रिस्क है उसमें प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आ जाएगी कि इन केस अगर आपको फ्यूचर में कोई ऐसा इवेंट अराइज होगा तो आपको कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी पड़ेंगी उसको रिड्यूस करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए। अब अगर होराइजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपके जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट टर्म होगा, क्योंकि प्रॉब्लम राइज हो चुका है, आप उसको फेस कर रहे हैं और आपने उसको रिड्यूस कर लिया विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड। जबकि जो रिस्क है वो लॉन्ग टर्म है, आई डोंट नो वो 6 महीने में रिस्क राइज होगा, 1 साल में होगा, 5 महीने में होगा, लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए रिस्क जो है वो चल रहा होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया प्रॉब्लम वर्सेस रिस्क, तो ये भी हमने अंडरस्टैंड कर लिया यहाँ पे। After the risk has been identified, then it must be assessed on the potential of the impact on occurrence. ठीक है, ये मिसस्पेलिंग होगी यहाँ पे, impact एंड ऑकरेंस। ठीक है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको आपने फिर उसका इफेक्ट देखना है, उसके पोटेंशियल देखना है, उसका इम्पैक्ट देखना है कि उसका इम्पैक्ट कितना आएगा ऑर्गेनाइजेशन पे, और उसकी ऑकरेंस ऑफ द इवेंट क्या है, मीडियम है, हाई है, कि ऑकरेंस क्या क्या क्राइटेरिया, जो हम पहले एक चार्ट में देख चुके हैं। फिर है जी, इन जेनेरिक टर्म्स लाइक्लीहुड ऑफ द ऑकरेंस मल्टीप्लाई बाय इम्पैक्ट इज इक्वल टू रिस्क। तो रिस्क को अगर कैलकुलेट करना है तो हम उस चार्ट के थ्रू करेंगे, उसके इम्पैक्ट को देखेंगे, उसके ऑकरेंस को देखेंगे और उसके मुताबिक उसके रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, जब ये रिस्क आइडेंटिफाई हो गया तो फिर आपको रिस्क मैनेजमेंट प्लान जो है वो पूरा आपने बनाना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, और फिर आपने उसको मॉनिटर करना है और आपने उसका कंक्लूड करना है कि इसका हमारे पास रिजल्ट क्या आया। ठीक है, द लेक्चर एंड है, आई होप यू अंडरस्टैंड द ऑल। हमने दो चीजें यहाँ पे प्रायोरिटाइजेशन प्रोसेस और चार्ट देखा, और रिस्क मैनेजमेंट साइकिल हमने देखा, हमने जो है इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज देखे, प्रॉब्लम को देखा, प्रॉब्लम को हमने रिस्क के साथ कंपैरिजन करके देखा, और ये सारी चीजें हमने इनको कंक्लूड कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। इन केस एनी क्वेश्चन और क्यूरी, feel free to contact me, मैसेज कर दीजिएगा, I'll be there to help you out, and don't forget to subscribe my channel. Have a good day. Allah Hafiz.